आरटीआई तलवार नहीं है, एक तरीके से टॉर्च है, टॉर्च जो कितने भी अंधेरे में जानकारी हो उसको भी क्या करती है, ढूंढ निकालती है। कोई भी नागरिक इससे जान सकता है। जैसे मान लो तुम्हारे मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम है ना, तुम्हारा जो सरपंच है या तुम्हारा जो पार्षद है वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो क्या होता है उससे, अगर काम नहीं कर रहा है, मान लो कुछ पैसा आया था तुम्हारी जो गली थी उसके लिए, खरंजे के लिए, आरसीसी वगैरह के लिए पैसा आया था, उसको बनवाना था, है ना, लेकिन जो पार्षद था, पार्षद क्या कर गया, उस पैसे को पूरा गटक गया। आरटीआई लगाने के दो तरीके हैं। आरटीआई कैसे लगाएं, ये आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछेगा आरटीआई कैसे लगाएं, लेकिन ये आप लोगों के लिए जरूरी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे लगाएं, ठीक है। इससे क्या फायदा है लगाने से, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा, जब मैंने आरटीआई लगाने को कुछ लोगों से बोला कि भाई आरटीआई लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आरटीआई लगाओ, है ना, तो लोगों ने कहा कि कुछ नहीं होता आरटीआई लगाने से, कोई फायदा नहीं है आरटीआई लगाने का, है ना। फायदा है अगर कोई काम चल रहा है, और सबसे बड़ी बात, आम आदमी ताकतवर बनता है इससे, है ना, आम आदमी की पावर है ये, नहीं तो हमसे कोई बात तक नहीं करता। तो किसी से सिफारिश नहीं करनी है किसी चीज़ की, कानून है हमारे पास, कानून से सारे काम करवाओ, है ना, सिफारिश करने की क्या जरूरत है, सिफारिश नहीं, ये एक्ट काम करेगा। अगर आपको डर लग रहा है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है, तो आप, इसका भी समाधान है, ऐसा नहीं, आप क्या कर सकते हो, अपना नाम छुपा सकते हो, ठीक है, अपना ईमेल आईडी उसमें जो डाली है वो गलत डाल दो, कुछ भी बना करके, नंबर मत डालो, क्योंकि आरटीआई तुम ऑनलाइन लगाओगे तो नंबर जाएगा, ऑफलाइन लगाओ आरटीआई, नंबर मत डालो, उसमें ईमेल डालो, ठीक है, अपने आप वो आईडी, वो जो जानकारी है तुम्हारी ईमेल पर आ जाएगी, है ना, या डाक से तुम्हारे पास आ जाएगी आरटीआई, लेकिन उसमें नाम ही नहीं है तुम्हारा, ईमेल है वो भी फर्जी है, लेकिन तुम्हारे पास जानकारी आ गई सॉलिड। अब वो ये नहीं पता कर पाया कि आखिर लगाई किसने, अब उस जानकारी को लीक कर दो बना के फर्जी आईडी, और डाल दो आरटीआई की पूरी जानकारी के, देखो भैया ये चल रहा है यहाँ पे।